हेलो, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में लगे होंगे और भगवान सबके कामों को आसान करे और आप लोग मस्त से रहें। काफी दिनों के बाद फेसबुक पर और यूट्यूब पर वीडियो डालने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसको हम आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। यानी जब हम किसी को ब्याज पर पैसा देते हैं या ब्याज पर पैसा लेते हैं, उस स्थिति में इस सवाल का यूज होता है और क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चों तक के भी क्लासों में ये सवाल आता है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। चलिए, उसका सूत्र मैंने लिख रखा है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इन साधारण ब्याज कहते किसे हैं? देखिए, किसी निश्चित समय में और किसी निश्चित दर पर मिला गया धन को साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। अब चलिए सभी को जान लिया जाए क्या क्या होता है। मूलधन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे मूलधन। मूलधन वो धन होता है जब हम किसी को ब्याज देते हैं, जो धन, या किसी से ब्याज लेते हैं, उस धन को हम मूलधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको भोजपुरी में मूर भी लोग कहते हैं। मूर हमारे तनाबा। तो चलिए, इसमें मूलधन अपना 1000 है। 1000 इसको अंग्रेजी में पी से दर्शाया जाता है। पी से प्रिंसिपल होता है, पी से प्रिंसिपल। दूसरी चीज है इसमें दर जिसको अंग्रेजी में रेशियो कहा जाता है और उसको आर से दर्शाया जाता है। तो दर क्या होता है? जैसे हम किसी से पैसा लिए तो एक निश्चित दर पे हमको देता है पैसा, 5%, 10%। आप लोग गांव में या आसपास के लोगों से सुने होंगे कि 10% के ब्याज से हम पैसा लिए हैं, उसी को हम लोग दर के नाम से जानते हैं। और समय, इसमें दर जो आपका है 5% है, इसको आर से दर्शाया जाता है। और समय मतलब हम पैसा किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो उसकी एक टाइमिंग होती है। जैसे मतलब किसी से हम पैसा लिए, कहा करके इस साल भर के बाद हम आपको वापस कर देंगे, तो वही हो गया आपका समय। इस सवाल में जो समय है आपका है वो है 2 वर्ष और उसको हम टी से दर्शाते हैं। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे इस फार्मूले को शॉर्टकट लिख लें। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसको दर्शाया जाता है पी से प्रिंसिपल, आर से रेशियो, टी से टाइम बटा 100। अब उम्मीद करते हैं तीनों राशियों के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब चलिए इस सवाल को हम फिनिश करते हैं। जैसे हमें क्या क्या ज्ञात है? मूलधन ज्ञात है। तो मूलधन अपना क्या है? 1000 रुपये। और दूसरा गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। दर कितना है? 5%, तो 5 लिख देंगे। गुणा समय कितना है अपना? 2 वर्ष। देखिए बच्चों, ये 5% जो रहता है वही फार्मूले में बट्टा 100 के रूप में चला आता है, तो हम बट्टा 100 लिख दिए। अब इसमें समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए, यहां से सिंपली हम क्या करेंगे बेटा, 2 भेली है तो 2 भेली कुछ काट देंगे। मुस्वजंत्र काटते हैं सब, वैसे कुछ काट देंगे और बाकी सबको हम लोग गुणा कर देंगे। तो देखिए, 10 का गुणा 5 में करेंगे 50 और 50 का गुणा 2 में करेंगे 100 हो जाएगा। यानी 10 का गुणा 5 में किए 10 पचे 50 और 2 में किए तो हो गया 100। एक आपका हो गया ब्याज, यानी 1000 रुपया अगर हम 2 वर्ष के लिए किसी से 5% की दर से ले रहे हैं तो हमको उसको 100 रुपया ब्याज देना होगा। अब उसको टोटल पैसा कितना देना होगा, उसको हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या? यानी हम किसी से जितना पैसा लिए वो धन और ब्याज का जो धन होता है उसे हम मिश्र धन के नाम से जानते हैं। तो मिश्र धन का फार्मूला होता है SI यानी साधारण ब्याज प्लस मूलधन। SI सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना निकल आया? ब्याज कितना निकल के आया है? 100 रुपया, तो 100 रुपया लिख देंगे। मूलधन अपना
कितना था बाबू, जितना हम उधार लिए थे किसी से, तो वो था अपना 1000 रुपया, 1000 रुपया। अब दोनों को जब हमारे सूत्र में जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1100। ठीक है, तो आज के लिए एक यही छोटा सा सवाल। हम उम्मीद करेंगे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें ताकि इससे पढ़ने वाले बच्चों को लाभ मिले। आप लोग जो उपयोगी चीजें नहीं होती हैं उस वीडियो को शेयर कर दिया करते हैं, लेकिन इससे शेयर करेंगे तो किसी बच्चे का भलाई होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखेंगे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।